करना चाहते हो, यानी कि कोई चीज़ को आर्किटेक्ट करना चाहते हो, या फिर आप एक सिस्टम को मैनेज करना चाहते हो, जैसे आप सर्वर मैनेजमेंट करना चाहते हो, राइट? आप EC2 मैनेजमेंट करना चाहते हो, आप विंडोज़ मैनेजमेंट करना चाहते हो, आप लिनक्स मैनेजमेंट करना चाहते हो, या फिर आप इन दोनों को में तीसरी चीज़ ऐड करना चाहते हो। तो हम लोग जो फ्रेमवर्क करते हैं ना, वो इस फ्रेमवर्क को पूरा इंक्लूड करके चलते हैं, ठीक है? ये वाला, ठीक है? इट मीन्स मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम लोग सर्वर मैनेजमेंट में लिनक्स कैसे हैंडल होगा, विंडोज़ कैसे हैंडल होगा, वो नहीं लेके चलते हैं। हम लोग ये वाला वर्टिकल पूरा करते हैं, जिसे हम बोलते हैं AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। यहाँ के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आप अपना करियर इसी में आगे लेके जाना चाहते हो, या इसी में आप थोड़ा-सा अपने आप को क्या करना चाहते हो, स्पेशलाइजेशन की तरफ लेके जाना चाहते हो। यानी कि यहाँ से आप अपना करियर इधर को फ़ोल्ड कर सकते हो। यानी कि आपने ये वाला फ्रेमवर्क कर लिया, इसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे सिक्योरिटी करनी है, कि मुझे एडवांस नेटवर्किंग में स्पेशलाइजेशन लेना है, या मुझे डेटाबेस एक्सपर्ट बनना है, या मुझे डेटा एनालिटिक्स बनना है, या मुझे सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बनना है, ठीक है? तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ये वर्टिकल करने के बाद आप कॉल लोगे, कि आपका कॉल होगा, और आपकी कॉल में ये आपकी कॉल डिसाइड करेगी, या आप डिसाइड करोगे कि मुझे किधर को ग्रोथ करना है। मोस्ट ऑफ द ग्रोथ जो होता है वो लोग ट्रेंड करते हैं इधर की तरफ, किधर? कि भई मुझे आर्किटेक्ट तो आ गया, एक काम करता हूँ, मैं अपना सेक्शन डेवलपमेंट में लेके चलता हूँ। ठीक है? तो थोड़ा-सा उन लोगों के लिए अट्रैक्टिव होता है जो लोग डिप्लॉयमेंट की अपॉर्च्युनिटी को ढूँढ रहे हैं, जिन्हें CI/CD बोला जा सकता है, जिन्हें कोड डिप्लॉयमेंट बोला जा सकता है। तो हम लोग इस एग्ज़ाम्स के लिए श्योरिटी करते हैं कि ये एग्ज़ाम्स आप अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट? आफ्टर कंप्लीटिंग दिस 2 मंथ कोर्स एंड प्रिपेयरिंग एग्ज़ाम पेपर्स, मॉडल पेपर्स, आप इस एग्ज़ाम्स को ईज़िली क्लियर कर सकते हो। इसके बाद आपके पास अगर एक्सपीरियंस हो जाता है 1 डेढ़ साल काम करने का, तो आप प्रोफ़ेशनल की तरफ ग्रोथ कर सकते हो। प्रोफ़ेशनल में ये होता है कि इसमें आपका एक्सपीरियंस, लाइव इश्यूज़ जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया, कि जब हम लोग इस सिचुएशन पे पहुँच जाते हैं, जब हमारे पास लाइव इश्यूज़ मिलने लग जाएँ और उसमें हमने 1 डेढ़ साल काम कर लिया, तो उसके बाद हम सीधा क्या कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग प्रिपेयर्ड हो सकते हैं, ठीक है? किसके लिए? प्रोफ़ेशनल्स के लिए। तो प्रोफ़ेशनल्स में थोड़े से प्रोफ़ेशनल का मतलब ये हुआ कि यू आर वर्किंग, यू हैव गुड एक्सपीरियंस एंड यू हैव नाउ अर्निंग योर लाइव इश्यूज़, प्रोडक्शन आउटेज, प्रेशर्स मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें। तो आप इस एसोसिएट एग्ज़ाम्स के 1 साल बाद थोड़ा आपको लाइव इश्यूज़ इस डोमेन में काम करने का मौका मिले, तो आप प्रोफ़ेशनल्स में मूव कर सकते हो। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपना करियर पाथ जो है वो कहाँ लेके जाना है, व्हिच वेयर यू वांट टू टेक इट, ठीक है? सो इस कोर्स में हम लोग ये होगा कि 2 महीने के बाद इन सारी चीज़ों को प्रिपेयर करने के बाद आप एसोसिएट लेवल, जो कि एक डिसेंट एग्ज़ाम पासिंग लेवल है, एसोसिएट का एग्ज़ाम होल्ड करने के बाद आप इसमें कॉन्फिडेंटली एंटर कर सकते हो, और फिर आगे का करियर पाथ आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको सिसऑप्स में रहना है, आपको डेवऑप्स में जाना है, आपको स्पेशलाइजेशन किसी और चीज़ का करना है विद इन द क्लाउड। तो ये ओवरऑल समरी है, ठीक है? क्वेश्चंस मैं आपके बहुत ज़्यादा नहीं लूँगा, बिकॉज़ क्वेश्चंस इज़ नॉट नीडेड एट नाउ। लेट्स कनेक्ट टुमारो आल्सो, राइट? सो कल हम लोग बात करते हैं दोबारा से, और कल हम लोग समझेंगे इंट्रो टू क्लाउड, ठीक है? सो कल हम एक्चुअली में और डिटेल में बात करेंगे कि क्लाउड है क्या, क्लाउड में कितने कंपोनेंट हैं, कितनी सर्विसेज हैं, क्या फीचर्स हैं, कैसे क्लाउड फैला हुआ है, AWS है तो AWS के बेनिफिट क्या हैं, क्लाउड है तो क्लाउड के बेनिफिट क्या हैं, पहले हम कैसे चल रहे थे, अब हम क्लाउड में कैसे चल रहे हैं, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, क्या प्रॉन्स है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, AWS ही क्यों, बाकी क्यों नहीं, क्यों AWS को चुना, बाकी को क्यों नहीं चुना,
AWS की कितनी सर्विसेज हैं, कैसी दिखती हैं, कैसी नहीं दिखती हैं, उसके मॉडल कितने हैं, उसके मॉडल सर्विस मॉडल कितने हैं, उसके सर्विस मॉडल कितने हैं, उसकी ग्लोबल सर्विसेज कितनी हैं। कल हम लोग बहुत डिटेल में क्लाउड क्वेश्चन मार्क पे बात करेंगे। तो आज मैंने आपको एक ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन किया है कि वाई क्लाउड, और कल हम समझेंगे व्हाट इज क्लाउड। सर एक क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ? हाँ, पूछिए। सर मैं कह रहा हूँ ये एज्योर और ये एडब्ल्यूएस में थोड़ा सा मुझे बता दीजिए सर कि क्या है और किस पे जाना चाहिए। ये कल का सेशन अगर कंप्लीट करोगे ना तो आपको आंसर बाय द वे मिल जाएगा, फिर भी नहीं मिले तो मेरे से लास्ट में पूछ लेना। हम इस पॉइंट पे बात करेंगे कल, जो मैंने ओके। वहां पे लिखा है इंट्रो टू क्लाउड क्वेश्चन मार्क। तो मैंने अभी कुछ भी नहीं बताया है। आज के सेशन में हमने ये बात की है हमारा रिदम क्या होगा, साइन इन कैसे होगा, प्रोफाइलिंग कैसे रखेंगे, पॉपुलैरिटी क्या है, और हमारे स्टेप्स क्या होंगे, और एग्जाम्स में हमें किस तरह की स्पेशलाइजेशन को लेके चलना है। तो ओवरऑल मैंने आज शेडो पार्ट बताया है। कल आपको नेक्स्ट लेवल पे बताऊंगा कि क्लाउड है क्या, क्लाउड वर्ड क्या है, उसका मीनिंग क्या है, और उसके अंदर की चीजें, और AWS ही क्यों, why only AWS we are learning at this stage, why not Azure, why not GCP। सो कल हम इस पे और डिटेल में बात करेंगे। सर ठीक है। एक हेलो। थोड़ा सा मेरा हो रहा है। हेलो। हेलो। हेलो सर। मेरा नाम रोहित कुमार है सर। मेरा एक क्वेरी है कि सर मैं अभी नेटवर्क डोमेन में काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो सर जैसे मेरा कंसर्न ये है कि जैसे हम एज ए नेटवर्क इंजीनियर क्लाइंट टू क्लाइंट या क्लाइंट टू सर्वर या सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन को इंश्योर करते हैं, यहाँ पे उसकी रीचेबिलिटी वगैरह ये सब चेक करते हैं। तो हमारा अगर मतलब हम अगर AWS में मूव कर रहे हैं तो वहां पे हमारा किस टाइप का जॉब होगा? देखिए AWS में आपकी जॉब, देखिए AWS बहुत छोटा नहीं है, इसमें वैराइटीज ऑफ रोल्स है। ठीक है। बट अगर आप बोलो कि व्हाट वी आर लर्निंग हियर एंड किस तरह का प्रोफाइल ये हमें देगा, विच इज हाँ बिल्कुल सर। यू विल गेट द, स्टार्टिंग। हाँ, सो यू विल गेट द क्लाउड इंजीनियर रोल फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। सो bare minimum role, bare minimum means minimum to minimum the roles or opportunity or profile or designation opportunity you will get is the cloud engineer, and the variety of position would be L1, L2, L3, L4। तो जैसा मैंने बोला, you will be getting a role which can be a cloud engineer, next solution architect। so cloud engineer you will be hired as a cloud engineer, profile will be solution architect, because cloud engineer आप hired हुए हो, पर करने क्या वाले हो उस प्रोफाइल में, you will be architecting the things, आप solution architect बनोगे। so cloud engineer is a profile, is a designation, but your profile will hold which kind of role, which will be your cloud engineer hyphen solution architect, cloud engineer hyphen securities architect, cloud engineer hyphen sysops, cloud engineer hyphen devops, cloud engineer। सो आप इस सेशन को क्लोज करोगे तो आपको रोल मिलेगा क्लाउड इंजीनियर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट L1, L2, ये मिलेगा आपको। ओके। ठीक है। तो आप यहाँ से जो लेके जाओगे 2 महीने बाद, या जिस चीज के लिए भी अप्लाई करोगे, जिस पोजीशंस के लिए भी जाओगे, स्पेशली मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो फ्रेशर है, यू विल बी गो फॉर ए पोजीशन क्लाउड इंजीनियर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट L1, या सपोर्ट L1, या इंफ्रा L1। तो ये आपको पोजीशन मिला है, पर आप रहोगे आर्किटेक्टिंग में। ये नहीं है कि ये सेशन कर लिया और यू विल गेट ए रोल क्लाउड इंजीनियर डेवऑप्स, नहीं। क्लाउड इंजीनियर सिसऑप्स, नहीं। क्लाउड इंजीनियर डेवलपर, नहीं। ठीक है। तो आप अपना माइंडसेट ये रखो कि आपको जो ये चीज सीखने के बाद जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्लाउड इंजीनियर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट L1 या L2। जिसने अच्छे से प्रेजेंट कर दिया दैट विल बी गो फॉर L2। जिसने नॉर्मल प्रेजेंट किया एटलीस्ट L1 तो है ही, L1 से L0 तो होता नहीं। बिल्कुल सर। ठीक है। सो बी रेडी। इतना अभी सेटअप मत करो अपने माइंड को कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। एटलीस्ट चीजों को समझो, और फिर उसके बाद हम फिर बात करेंगे। मतलब फिर से हम काउंसलिंग सेशन एक रखेंगे जिसमें हम ये आपके क्वेश्चंस को लेंगे कि सर अब ये तो कर लिया, मेरा इंटरव्यू हो नहीं हो रहा है, मेरी ये चीजें हैं, मेरे को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, मेरे को कैसे ट्रैक करना चाहिए, कैसे मैं रेस में आगे निकलूं, क्या मेरी कमियां हैं, तो उस पर हम बात करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
सर जैसे किसी ने स्टार्ट किया, क्लाउड फ्रेशर है, तो सर क्या वहाँ भी फ्रेशर ही होगा? जैसे उसको दूसरे डॉन में 5 इयर्स या 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो देखिए कहीं क्लाउड पे भी वो पहली जॉब लेगा तो फ्रेशर ही होगा, चाहे वो कुछ भी सीख के आए। तो ही विल बी काउंटिंग फ्रॉम डे वन इज जीरो, एंड दैट इज द जीरो इज 0 to 1 में घुसने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है डेफिनेटली, बट वो 0 to 1 इज द एक्सपीरियंस, तो 1 इज एक्सपीरियंस, 0 इज फ्रेशर। ठीक है। तो इस लाइन में नो एंट्री पॉइंट, मैंने जैसा बोला एंट्री पॉइंट, ये इतनी पॉपुलैरिटी है, इतनी रिस्पॉन्सिबल लाइन है कि इसमें एंट्री पॉइंट इज नॉट वेरी शॉर्ट सॉल्व, मतलब एक इंटरव्यू का कॉल आया, आपने दिया और यू विल बी सिलेक्टेड, नो। आपकी बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, योर वे ऑफ प्रेजेंटेशन, योर वे ऑफ थिंक, तो ये मैं आपको बाद में आगे बताऊं। अभी बताने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आप चीज शुरू कर रहे हो, तो पहले इसमें फोकस करो, फिर जब अब सेशन एंड होगा तो मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रिपेयर करना है। पर किसी को बीच में लगे कि नहीं मैं एक इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, मेरे को ये चीजें हो रही है, मेरे साथ ये हो रहा है, मैं सेलेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, मैं ये नहीं है, मेरी रिज्यूमे में क्या है, एक बार सर देख के बताओ कि क्या इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है, मैं और कैसे बेटर प्रिपेयर करूँ, मैंने 5 इंटरव्यू दे दिए, किसी में नहीं हुआ, मेरे सर यही क्वेश्चन आते हैं, वो सब आप मेरे से बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जहां तक हो सकता है मैं हेल्प करूंगा, बट हाँ, आपको ज्यादा मेहनत करनी है, मेरे को कम करनी है, ये आप माइंडसेट करके चलिए। ठीक है। हेलो सर। हाँ मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाया सर। तो आप इसकी रिकॉर्डिंग हाँ, ये आज ही मिल जाएगा, ये पोस्ट सब मिल करेंगे? जाएगा, ये मिल जाएगा, सब मिल तो जाएगा। आज हमने कुछ प्रैक्टिकल भी किया था सर, या बेसिक कुछ नहीं किया, अंडरस्टैंडिंग मैंने किया? आपको बस आज ये दिखाया कि AWS में साइन इन कैसे होता है। तो ये ओके वाला जो सेक्शन है ना, मैंने आपको ये आज करके दिखाया है फिजिकली, तो ये रिकॉर्डिंग में भी आप दोबारा देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके। तो कल ठीक से है, मतलब स्टार्ट करेंगे अपने? कल से हम ये स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो ये ओके। बहुत अच्छा टॉपिक है। ये तो बस किक ऑन था, ये तो हमने जस्ट किक ऑन किया है, तो किक ऑन से पहले यू शुड नो हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे करेंगे, क्या क्या लेबल्स ओके। होंगे, क्या क्या हमें प्री रिक्विजिट है, कितनी तैयारी करके आनी है, कितने स्टेप्स हम चलेंगे, क्या क्या स्टेप्स में क्या क्या कवर्ड होंगे, वो सब चीज़ें मैंने आपको गो थ्रू किया है। कल हम इंट्रोडक्शन टू क्लाउड करेंगे, और कल मैं आपको बताऊंगा कि हमारा नेक्स्ट सेटअप कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन अभी ओके। मत रखो, क्वेश्चन अभी बहुत ज्यादा मत बिल्ड करो, लेट्स स्टेज एटलीस्ट ये वाला स्टेज तो पार करने दो, फिर क्वेश्चन आपके बम्बार्ड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो ओके। तीन वीक बीतने दो, आपको उसके बाद लगे नहीं कुछ छूट रहा है जो पुष्कर नहीं कवर कर रहा है, मैं पूछना नहीं चाहता था पर अब पूछना पड़ेगा, तो आप मुझे यहाँ से कर सकते हो, तो पहले ये वाला लेयर पार होने दो। ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू। चलो Uska sir, सी यू। Vikas. हाँ विकास। Yes, sir, I have one question regarding currently I'm working in HCL Technology last 6 years as a QA and automation engineer. So हम्म, it's the right way I can switch in a AWS or we need to carry on in a आपको testing देखो only. AWS में तो आना ही पड़ेगा, बिकॉज AWS इज द थिंग विच नाउडेज मोस्ट पॉपुलर। ठीक है, AWS एक ऐसी चीज है जो आप कुछ भी करो, आपको हर इंडस्ट्री, हर कंपनी क्लाउड में अपने आप को मूव कर रही है, राइट। तो वो चीज जो आप कर रहे हो एग्जिस्टिंग सिस्टम में, वो चीज क्लाउड में चली जाएगी, बिकॉज क्लाउड इज गिविंग यू लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, कॉस्ट सेविंग, बिजनेस। तो एनी हाउ आपको जाना ही है, पर जब आप जाओगे उसके अंदर तो आपको वो नया नहीं लगे, आपको चीजें पता हो कि हाँ ये कंपोनेंट मैं जानता हूँ, इसके आगे है तो कुछ बताओ, दैट इज बेनिफिटिंग यू। तो एनी वे, वट एवर यू हैव QA एंड development and testing and whatever it is, anyhow you going to flavor this service which is cloud, so be prepared before it feel like it's a new for me। yeah, या फिर मतलब मेरा कहना है मतलब ये मूवमेंट मेरा चेंज हो जाएगा ना कि मतलब मेरा मन भी है सर मैं क्लाउड की तरफ मूव करूं या बट मतलब जो भी क्लाउड है। को मूव करना, या सो योर क्वेश्चन इज वेरी गुड क्वेश्चन। आप अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो कि क्या मेरा डोमेन चेंज होगा, तो डोमेन तो डेफिनेटली चेंज होगा, बिकॉज यू आर लर्निंग इट एंड यू आर वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, आएगी तो यू कैन मूव इट। तो डेफिनेटली क्वेश्चन एज ए ऑटोमेटिकली आंसर ये है कि अगर आप इस चीज को सीख रहे हो और इस चीज को फिर आप डोमेन बनाना चाहते हो कि भाई मैं अब AWS एज ए माई एक्सपर्टीज बनाना चाहता हूँ, बीइंग ए सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, बीइंग ए स्पेशलाइज्ड टू दिस, यस, दैट इज अ गुड कॉल।
आप जो कर रहे हो अगर उसको एंजॉय नहीं कर रहे हो, और नेक्स्ट चीज जो आपको इंटरेस्टिंग लग रही है एंड यू वांट टू मेक योर डोमेन एंड मेक योर एक्सपर्टीज, हमें तो बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि हम वो करें जिसमें हमें एक्चुअली इंजॉय हो रहा है। ये 30 दिन कैसे बीत जाते हैं, यू विल गेट ए सैलरी, आपको पता ही नहीं चले कब आई। तो दैट इज द थिंग्स विच यू इंजॉइंग इट। और जो चीज में इंजॉय कर रहे हो, आपको मजा आ रहा है, आपको 8 घंटे 12 घंटे कैसे बीत जा रहे हैं एंड यू आर थॉरली इंजॉइंग इट, मेक दैट सेक्शन और मेक दैट थिंग्स टू बी ए पार्ट ऑफ योर जॉब। आपको लग रहा है कोई चीज में मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और मैं एक एक दिन मेरे लिए भारी हो रहा है, आंसर यू नो व्हाट टू डू। सो मेक एंड थिंग्स, आप उस चीज को स्ट्रॉन्गर बनाओ जिसमें आपको इंजॉय आ रहा है, जिसमें आपको काम करने में पैसा भी ज्यादा मिल रहा है, इंजॉय भी आ रहा है, एंड यू आर लिटरली दिस इज योर पैशन। तो मैं वो लाइन रिपीट नहीं करूंगा जो हर जगह बोली जाती हैं, जो हर इंस्पिरेशनल में बताई जाती हैं। आई एम नॉट ए मोटिवेटर स्पीकर एंड आई एम नॉट ए मोटिवेशनल स्पीकर, but I want to give you, the only thing is that this section is giving you the enjoy. This section is giving you, literally you will going to enjoy this technology, because this technology is giving you lots of smart hands. आज के डेट में हर कोई बोलता है ना बी स्मार्ट, स्मार्टफोन स्मार्ट, तो ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी है। तो आपके पास स्मार्टफोन है, स्मार्ट टेक्नोलॉजी भी है, एंड यू आर स्मार्ट कंपनी, आई मीन भैया और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। तो कोई जल्दीबाजी नहीं है, जब भी आए जैसे भी आए, आज के डेट में आप आए, आप लाइन में सबसे आगे हो। मैं 8 साल पहले आया तो मैं लाइन में था, तो हो सकता है मैं 2-3 स्टेप आगे हूँ, आप 2-3 स्टेप पीछे हैं, कोई 2-3 स्टेप बराबर है। अल्टीमेटली सबको उसी जोन में पहुंचना है जो उसका ऑब्जेक्टिव है। तो मेक योर ऑब्जेक्टिव स्ट्रांगर, एंड उसी ऑब्जेक्टिव को आप स्ट्रांगर बनाइए जो आपका इंटरेस्टिंग डोमेन। अगर आप सिक्योरिटी में बहुत अच्छा कर सकते हैं, मेक योर सिक्योरिटी वाला सेक्शन मोर स्ट्रांग। तो ये सॉल्यूशन आर्किटेक्ट करने के बाद आपको लगता है नहीं, एडब्ल्यूएस सिक्योरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी, और यही अपॉर्चुनिटी मेरे पास आना है और मेरे को मजा भी आता है सिक्योरिटी में चीजें करने में। तो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का कोर्स करने के बाद यू गो एंड डू द एडब्ल्यूएस सिक्योरिटी वाला सेक्शन, ये वाला, ठीक है, ये यस वाला सर। सेक्शन करिए आप, अगर आपको सिक्योरिटी आपका पोर्टफोलियो है। अगर आपको AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्टिंग करने के बाद ऐसा लगता है नहीं मैं अपना करियर डेटाबेस में बनाना चाहता हूँ बिकॉज मैं डेवलपर हूँ, मैं प्रोग्रामर हूँ, गो इन दिस सेक्शन। आर्किटेक्टिंग करने के बाद आपको लगता है नहीं मैं डेटा इंजीनियर हूँ, हडूप, डेटा साइंस, डेटा इंजीनियरिंग, आप इधर जाइए। आपको लगता है नहीं आप रोबोटिक प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, आर्टिफिशियल प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, यू आर मेक टू यूज दो सर्विसेज, आप इधर जाइए। आपको सर लगता है नहीं मैं CCNA हूँ, CCNP हूँ, मैं टेलीकॉम से हूँ, मेरे को क्लाउड सीख लिया, आर्किटेक्टिंग आती है, पर मैं अपना करियर नेटवर्किंग की तरफ ही रखना चाहता हूँ, मेक योर लर्निंग मोर इन डिटेल इन एडवांस नेटवर्किंग, राइट। तो यहाँ सर से आप अपना करियर को स्पेशलाइजेशन में मूव कर सकते हो। आपको लगता है नहीं आर्किटेक्टिंग करने के बाद मैं अपना डेवलप्स करना चाहता हूँ, आप इधर आइए। करना क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका डोमेन कौन सा बेटर है, आप इंडस्ट्री को पढ़ रहे हो, आपको चीज कौन सी करने में मजा आ रही है, आपका हॉबीज क्या है, आपकी चीजें आपको कौन सी बेटर लग रही है, आप उधर फोल्ड करो अपना करियर, दैट्स इट। सर ये डेटाबेस में सर कोडिंग की भी नीड होती है? बिल्कुल, डेटाबेस में कोडिंग इज द, आई मीन स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग, डेटाबेस इज प्योरली ए डेवलपमेंट। तो डेटाबेस में भी दो प्रोफाइल होते हैं, डेटाबेस एडमिन एंड डेटाबेस डेवलपर, राइट। तो एडमिन वाला काम जो होता है उसमें कोडिंग नहीं होती है, डेवलपमेंट वाले में स्क्रिप्टिंग कोडिंग, वो प्रोग्राम लिखता है, वो कोड लिखता है, वो स्क्रिप्ट लिखता है, वो क्यूरी लिखता लिखता है, ठीक है। सो डोंट गो इन सो मेनी थिंग्स, लेट बी कंटिन्यू जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसी ट्रैक पे चलो, एंड लीव ऑल योर क्वेश्चंस टू डस्टबिन, एटलीस्ट फॉर ए बिगनर लेयर स्टेप 1, और उसके बाद आप अपने क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो, बट इतना जरूरत नहीं है, ठीक है। सो शांति से और अच्छे से आप ये स्टार्टिंग के 2-3 सेशंस को समझो, आपको खुद सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है जी। ऑलराइट, सी यू टुमारो 8, एंड कोई चीज मिस होती है, कोई चीज आपकी तरफ से रह जाती है पूछने को, तो हैव पेशेंस, मैं आपको वो सारे आंसर्स करूंगा, लास्ट में मैं आपको मौका दूंगा, तो यू कैन पुट योर क्वेश्चंस, ठीक है। कल जी। हम लोग इसी टाइम पे मिलते हैं, और
कुछ भी छूटेगा तो आपके पास रिकॉर्डिंग सब कुछ होगी, यू कैन रिवाइज इट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, Thank दिस you, इज sir. डे 1, सो Thank you, sir. थैंक यू, सी यू Thank टुमारो, Thank you, sir. बाय See you. बाय। Okay, bye.